Hello everyone, a very warm welcome to you all once again on our platform उत्कर्ष क्लासेस। सो स्टूडेंट्स फाइनली इंतज़ार हो गया है ख़त्म, क्योंकि यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के रिजल्ट्स जो हैं वो आप लोग सब जानते हैं आउट हो चुके हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने कट ऑफ डिस्कस किया है, कौन कौन से क्वेश्चंस को ड्रॉप किया गया था उनको भी डिस्कस किया है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स आप जानते होंगे कि हमने आज के सेशन में आप लोगों से ई सर्टिफिकेट को लेकर के जितने भी डाउट्स थे, जो भी डाउट्स आपके माइंड में रहते हैं रिगार्डिंग द ई सर्टिफिकेट कि मैम अब रिजल्ट तो आ गया है, लेकिन ई सर्टिफिकेट का क्या होगा, कब आएगा, क्या उसकी वैलिडिटी होती है, सो ये सारी चीज़ों पे भी अब हम बात कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स अब टाइम है हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स से मिलने का। सो आज हमारे साथ है प्रियंका, जिन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से 96.08 परसेंटाइल के साथ नेट क्वालिफाई किया है। दैट मीन्स स्टूडेंट्स शी इज नाउ एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एज वेल एज फॉर पीएचडी। सो हेलो प्रियंका, कैसे हैं आप? हेलो मैम, बस बहुत बढ़िया हूँ मैं। सो प्रियंका, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए हमें, और कौन सा अटेम्प्ट था आपका, कितने मंथ्स आपने तैयारी की। सबसे पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन दीजिए अपने बारे में, सो दैट हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो जान सके। मैम, मेरा नाम प्रियंका है। मैं सीकर की रहने वाली हूँ। मेरी आरंभिक शिक्षा मेरे ही गांव में हुई है, 12th तक। उसके बाद में मैंने बीए झुंझुनू से की है। और मैंने ओके। मास्टर राजस्थान विश्वविद्यालय हिस्ट्री डिपार्टमेंट से की है। और मैंने बीजे भी किया है, जो कोटा यूनिवर्सिटी से किया है, कोटा से। और अभी मेरी बीएड चल रही है। और मैंने नेट की तैयारी ओनली 5 महीने में ही करी है। मेरी लास्ट एग्जाम थी 31 जुलाई की बीएड की। उसके बाद मैं 1 अगस्त से ही नेट की एग्जाम की तैयारी के लगी थी। ओके, सो सिर्फ 5 मंथ्स का टाइम फ्रेम आपने अपने लिए डिसाइड किया था। यस मैम। ओके, सो प्रियंका, आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट ही था? हाँ मैम, फर्स्ट ही था। चलिए, सो स्टूडेंट सबसे पहले एक चीज तो हमें क्लियर हो चुकी है कि 5 मंथ्स की तैयारी में भी आप आसानी से नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। सो सबसे पहले प्रियंका, आप हमें ये बताइए कि ये जो 5 मंथ्स आपने तैयारी की, तो क्या स्ट्रैटेजी आपने बनाई और किस प्रकार से आपने टाइम जो है वो डिवाइड किया पेपर 1 और पेपर 2 में? क्योंकि हमारा काफी सारे स्टूडेंट से डिस्कशन चल रहा है जब से आपका रिजल्ट आया है। तो काफी सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि मैम हिस्ट्री की तो जोरदार प्रैक्टिस की थी, लेकिन पेपर 1 में हम लोगों ने ढील दे दी। और काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं प्रियंका, बेसिकली जिनका पेपर 2 में तो स्कोर अबव एवरेज है, मतलब हिस्ट्री में उन्होंने अच्छा स्कोर किया है, बट पेपर 1 में उन्होंने बहुत ज्यादा ढील दी है। तो इन सब स्ट्रैटेजी को बहुत अच्छे से क्लियर कीजिए, सो दैट हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको हेल्प मिल पाए उनके नेक्स्ट अटेम्प्ट में। मैंने फर्स्ट डे ही पहले तो सिलेबस पढ़ा अच्छे से। उसके बाद बिल्कुल। में मेरी नोटबुक में मैंने अच्छे से पूरा सिलेबस लिख लिया, जिससे लगभग से मेरे 100 के आसपास टॉपिक हो गए थे। और हम्म। जिस दिन से मैं पढ़ना स्टार्ट करी, उसी दिन से जो जो मैंने टॉपिक पढ़ा उनके टिक लगाती गई। तो ऐसे करके मैंने लगभग 7 जनवरी तक मैंने 7 या 8 बार रिवीजन कर लिया था पूरे सिलेबस का। अरे बाप रे, मतलब इतनी बार आपका रिवीजन हो गया था? मैम, जिस दिन से मैं तैयारी के लगी थी, उसके बाद में मैं ओनली 4 या 5 घंटे ही सोई, क्योंकि मैं लगभग 14-15 घंटे तैयारी मैंने डेली करी। वेरी गुड प्रियंका, तो ये तो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग बात है। और हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 4-5 घंटे सोते नहीं, सिर्फ 4-5 घंटे पढ़ते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैम, मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं कर सकती हूँ ना, तो हर कोई कर सकता है, क्योंकि मैंने बीच में 2 साल 21 और 22 और 23 में मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। अच्छा, रीज़न प्रियंका क्या, ऐसा कुछ पर्सनल इशू था जिस वजह से आपने छोड़ी थी? हाँ मैम, कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई थी, तो उसकी वजह से मेरे को छोड़नी पड़ी। ओके, ओके। सो सबसे पहले तो प्रियंका ये बताइए, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा कि पेपर 1 और पेपर 2 को लेकर के आपका टाइम डिवीज़न क्या था? मतलब आपने समय सीमा को कैसे बाँटा? क्या आप हर दिन पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को तैयार करते थे? या फिर आपने प्रॉपर वीक के डेज़ को अलॉट करके रखा था भाई कि हफ्ते के इतने दिन मैं पेपर 1 पढ़ूँगी और हफ्ते के इतने दिन पेपर 2 पढ़ूँगी? नहीं मैम, ऐसे कुछ नहीं था, क्योंकि मैम ऐसे करते हैं ना कि इस दिन ये पढ़ूंगी, तो उस दिन पढ़ा भी नहीं जाता, पता नहीं क्यों। बट मैंने ये किया, मैं मतलब सुबह उठ के 6 बजे पढ़ने बैठ जाती थी, रात की 12 बजे तक मैं हिस्ट्री पढ़ती, क्योंकि मुझे अच्छा। आगे असिस्टेंट प्रोफेसर भी उसका भी देना है, तो मैं उसकी वजह से। और फिर मैं 1 या 2 बजे तक 2 घंटे डेली मैंने यूट्यूब से फर्स्ट पेपर की तैयारी करी है, जब से मैं तैयारी की लगी हूँ।
ओके, दैट मीन्स स्टूडेंट्स, इतना तो आपको प्रियंका की स्ट्रैटेजी से समझ में आ रहा होगा कि भले ही उसने कंपैरेटिव रूप से ज्यादा समय हिस्ट्री को दिया है, लेकिन एक उसने नियम बनाया कि मुझे हर हालत में भले 2 घंटे ही डेली, लेकिन मुझे पेपर वन को देना ही देना है। सो स्टूडेंट्स, बार बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मैंने आपको अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी भी कई बार शेयर की है, और हर बार हम आपको यही समझाते हैं कि पेपर टू हिस्ट्री में स्मार्ट वर्क करिए और थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करिए पेपर वन में। ठीक है, चलिए। सो प्रियंका, आप ये बताइए कि हमारे उत्कर्ष के प्लेटफॉर्म से आपको कैसे हेल्प मिली, और हिस्ट्री की तैयारी आपने हमारे प्लेटफॉर्म में किस प्रकार से की, और क्या क्या चीजों ने आपको हेल्प आउट किया? मैम उत्कर्ष के आपके मतलब आपकी जो क्लासेस थी उन्होंने बहुत ज्यादा करी, क्योंकि मैम मैं दिन में जो पढ़ती थी शाम को सोती, उससे पहले मैं मतलब 2 घंटे तो लास्ट में वो पढ़ती फर्स्ट पेपर, उससे पहले मैं 1 या 2 घंटे आपकी क्लास डेली देखती, क्योंकि आपने हर यूनिट के मैराथन डाल रखे, परख वाली जो सीरीज डाल रखी थी, जितने भी आज तक के आपके इतिहास के जो भी डले हुए हैं ना क्लासेज मैंने सारी देखी है। तो मुझे उससे ये पता चल जाता कि भाई हाँ मेन मेन ये चीज है। जी, जी, जी। बिल्कुल, ये ये तो हुआ प्रियंका बहुत अच्छी बात है कि आपने सारी मैराथन क्लासेस देखी है। जैसा कि आप सब जानते हैं स्टूडेंट्स, कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, हर यूनिट के 3-3 घंटे के मैराथन्स आप लोगों के लिए तैयार किए थे। और सबसे ख़ास बात ये थी, प्रियंका जैसे ही कई कई सारे स्टूडेंट्स की हेल्प इसलिए भी हो पाई क्योंकि हमने ना केवल एमसीक्यूज़ पे फ़ोकस किया, बल्कि थ्योरी पे भी उतनी ही मेहनत हम लोगों ने की है। जैसा कि प्रियंका, आपने देखा ही होगा कि हाँ। मैराथन में मैंने थ्योरी कितनी कवर करवाई थी। हाँ मैम करवाइए, क्योंकि मैम जो मैंने बुक पढ़ी नोट्स पढ़े उनमें थोड़ा ज्यादा जी। लिखा हुआ था, और जो आपने जो मेन मेन लिखवाया उसका क्या हुआ, मेरा रिवीजन भी हो गया साथ में, और मुझे ये भी हो गया कि भाई हाँ ये चीज मेरे को आ रही है ये नहीं आ रही, ये कल के लिए रखूं या अगली बार जब मैं रिवीजन करूँ तो इस पे ज्यादा ध्यान दूं। ये हुआ उसमें। तो बिल्कुल, आपकी बिल्कुल। क्लास मेरे को बहुत ही मैराथन वाली तो मैम लास्ट में मैंने मैराथन की तो बहुत ही अच्छे से देखा, और क्वेश्चन भी ज्यादातर उसमें से पड़ गए। जी, जी, बिल्कुल। मैराथन ये में है। एक्चुअली क्या होता है कि लास्ट मोमेंट में जहाँ स्टूडेंट्स का जोश बहुत हाई रहता है, वहीं टीचर्स भी अपनी बहुत मेहनत से, और मुझे ऐसा लगता है कि ऑरा भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है, क्योंकि लास्ट टाइम में हमारा पूरा फ़ोकस सिर्फ़ और सिर्फ़ मेहनत पे ही रहता है। इधर-उधर की चीज़ों से हमारा फ़ोकस पूरा हट जाता है। सो डेफ़िनिटली जहाँ हम लोगों ने मेहनत की है, आप लोगों ने भी मेहनत की है, और आज सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि सीरियसली उस टाइम पे एप्लीकेशन की क्लासेस का भी लोड बहुत रहता था, और यूट्यूब पर भी मैराथन्स करवाते थे, तो मैं खुद सुबह 5-5 बजे उठ के आप लोगों की मैराथन्स प्रिपेयर करती थी। तो सीरियसली आज ऐसा लग रहा है कि मेरी भी वो मेहनत जो है वो सफल हुई है। चलिए, सो प्रियंका, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा आपसे, जो कि स्टूडेंट्स का सबसे बहुत ही ज़्यादा, एक कहते हैं ना कि मोस्ट फोकस्ड क्वेश्चन होता है, कि हम कौन सी बुक्स हमको रेफर करनी चाहिए। सो प्रियंका, जैसा कि आपने मुझे बहुत बढ़िया बात बताई कि मैम सबसे पहले तो मैंने है ना सिलेबस को पूरा एक नोटबुक में लिख लिया था, और मेरे पास टोटल 100 टॉपिक्स एज सच सिलेबस के हो रहे थे। सो प्रियंका, सिलेबस तो अब आपके सामने है, आपने बुक मटेरियल को कैसे लिमिट किया? क्योंकि मैंने देखा है कि कई सारे बच्चे क्या करते हैं कि हिस्ट्री की है ना 4-4 6-6 किताबें अपने पास रखते हैं। तो आपने कौन से मटेरियल को टारगेट करके एग्जैक्टली पढ़ा कि भाई मेरी क्लासेस के साथ साथ मेरे पास ये बुक्स हैं, इन्हीं से बस मुझे तैयारी करनी है? मैम मैंने जो मतलब मैं जब एमए कर रही थी उसी टाइम के मेरे नोट्स बने हुए थे एमए के और बी वो ठीक है। बीए के। तो मैंने ज्यादा तो उनपे दिया, क्योंकि वैसे उनमें थोड़ा ज्यादा भी लिखा हुआ था, हाँ। और पहले तो मैंने वो पढ़ लिया, और उसके बाद मैंने कई कोर्स भी खरीदे हैं, तो मैंने वो कोर्स भी पढ़ लिए। उसके बाद सबसे तो हम्म। ये हुआ कि मैंने उनमें तो पढ़ लिया, उसके बाद में जो मुझे मैन मैन देखना था ना, तो मैं मैन मैन देखने के लिए उत्कर्ष वाले ऐप पे जाती। ओके। हाँ। नहीं, एप्लीकेशन तो बिल्कुल जैसा आपने बताया कि कोर्स भी आपने देखा, और यूट्यूब की क्लासेस को आपने बहुत अच्छे से फॉलो किया। तो क्या बीए एमए के ऐसे कुछ ऑथर्स थे प्रियंका, जो कि आप हमारे स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगी, या फिर जो नॉर्मल मार्केट में किताबें आती है भाई, जैसे हिंदी मीडियम वालों के लिए किरण आती है, पप्पू सिंह प्रजापत आती है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए उपिंदर सिंह आती है, या कई लोग दूसरे कुछ पब्लिकेशंस भी लेते हैं जैसे ग्रोवर वगैरह, स्पेक्ट्रम वगैरह। तो ये मटेरियल में से आप कौन से ऐसे पब्लिकेशन का नाम लेना चाहेंगी कि मैम इस पर्टिकुलर बुक ने मेरी बहुत ज्यादा मदद की? मैम बुक तो मैंने ज्यादा नहीं पढ़ी, ओनली एक एक बुक में से मैंने थोड़ा बहुत देखा, आर्य कंपटीशन की आती है ना। आर्या, हाँ, हाँ, हाँ। हाँ। आर्य में से मैंने थोड़ा बहुत देखा, वरना मैंने बुक नहीं पढ़ी, क्योंकि मैं मेरे को लगा कि अभी तो मुझे इसको क्लियर करना है, बुक तो बाद में पढ़ लूंगी मैं।
इस हम्म। वजह से। तो प्रियंका, बीए एमए के जो आपके नोट्स थे, तो नोट्स आपने खुद हैंड रिटन, जो बीए एमए में हमारी जो नॉर्मल किताबें मिलती है उन्हीं से आपने बनाया था, कि स्पेसिफिकली जो बीए एमए में आपके कॉलेज में जो बुक्स बताई गई थी उन्हीं से आपने तैयारी की? नहीं मैम, हमारी कॉलेज में नोट्स लिखवाते थे। नोट्स लिखवाते थे, ओके। हाँ। ओके ओके। सो इससे जो हमारी न्यू जनरेशन है, जो कि क्योंकि काफी सारे हमारे पास भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बताते हैं कि मैम अभी हमारा ग्रेजुएशन ही चल रहा है, या काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट हुआ है और उन्होंने हिस्ट्री में मास्टर्स से एडमिशन लिया है। सो उनके लिए प्रियंका ने एक बहुत काम की बात बताई है कि कॉलेज जाइए और वहां पर जो नोट्स, अगर आपके कॉलेज में ऐसा है कि प्रॉपर टीचर्स नोट्स लिखवा रहे, तो वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, प्रियंका ने जैसे बताया, तो मुझे अपने कॉलेज के डेज भी याद आ गए। इवन मैंने भी जब मास्टर्स किया था हिस्ट्री से, तो मैं भी कॉलेज जाया करती थी, और नॉर्मल जो कॉलेज में हमें किताबें बताई जाती है कि यहाँ हम लाइब्रेरी वगैरह से इशू कराते हैं, तो स्टूडेंट्स वहां से भी, मेरा खुद का मैं अपने इंडिविजुअल एक्सपीरियंस का बताऊं तो मेरा भी जो कहना चाहिए कि जो नॉलेज है वो कॉलेज से डेफिनेटली स्ट्रांग हुआ है। क्योंकि उस समय क्या होता है कि कॉलेज में हम बहुत चिल से मोड में रहते हैं और एकदम हम बिना प्रेशर के स्टडी करते हैं। मेरे ख्याल से वो बिना प्रेशर की जो स्टडी होती है ना, कि आज हमने लाइब्रेरी से ये बुक इशू करा ली, तो वो बहुत हेल्प करती है। वो उसने मुझे भी हेल्प किया है। और प्रियंका, आप लोगों के सामने है स्टूडेंट्स, 5 महीने की तैयारी में सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट में 96.08 परसेंटाइल के साथ उन्होंने नेट जो है वो क्वालिफाई किया है। और स्टूडेंट्स, आप खुद सोचिए कि 5 महीने की तैयारी में अब प्रियंका और उसी के जैसे सारे जितने भी स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है, वो अब बिल्कुल रेडी हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरने के लिए। स्टूडेंट्स, एमपीपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर भी आ गया है, मार्च तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। अब जो नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं, वो पूरा फुल फोकस डाल दो राजस्थान के असिस्टेंट प्रोफेसर में और एमपी के असिस्टेंट प्रोफेसर में। अपनी जान फूंक दीजिए। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया है, वो अब पूरा टारगेट रखिए असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ। और साथ ही साथ जब आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करोगे स्टूडेंट्स, तो ऑटोमेटिकली आपकी जेआरएफ की तैयारी हो जाएगी। तो हिस्ट्री का प्लस पॉइंट क्या है कि भाई सिलेबस तो अलग अलग है नहीं। हाँ, इतनी चीज है कि अगर आप राजस्थान का असिस्टेंट प्रोफेसर दे रहे हो, तो आपको राजस्थान का जीके अलग से पढ़ना पड़ेगा। और इन केस अगर आप एमपी का दे रहे हो, तो एमपी का आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना? तो जो मेन मेन चीजें आपको इस इंटरव्यू से सार जो आपको मिल रहा है, उसे दिमाग में रखिए। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं प्रियंका। सबसे पहले आप ये बताइए मुझे, जैसे आपने पेपर 2 हिस्ट्री का तो बताया मुझे कि मैम बीए एमए के नोट्स के साथ साथ आपने आर्या की बात की, और हमारे कोर्सेज और हमारा यूट्यूब में जो भी सपोर्ट था वो आपने पूरा पूरा लिया। अब मुझे बताइए कि पेपर 1 जो है उसके लिए क्या स्पेसिफिकली कोई बुक या कोई एमसीक्यू हमारे स्टूडेंट्स को रेफर करने चाहिए, ऐसे स्टूडेंट्स जिनका पेपर 1 में इस बार स्कोर डाउन हो गया है? मैम मैं डीआई तो डेली निकालती थी, क्योंकि टीआई, मैम डीआई तो अपन ऐसे वीडियो देख के तो नहीं कर सकते कि भाई हाँ ये मेरे को आ रही है, ये आ रही है, ऐसे तो उसका तो निकालना होता है। और तो मैम सारा मैंने यूट्यूब से ही पढ़ा है। ओके। तो मतलब एज सच आपने बुक रेफर नहीं की थी? नहीं। अच्छा। तो स्टूडेंट्स देखिए, फिर से वही बात, मैथ्स और जो बेसिकली डीआई है, उसमें आपको बैठकर प्रॉपर तैयारी करनी चाहिए। साथ ही साथ प्रियंका, हमारे स्टूडेंट्स को ये जरूर आप बता दीजिए कि भाई पीवाई क्यूज का क्या रोल रहता है सिलेक्शन में? मैम बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि जब ये है ना, ये होता है ना कि मतलब 10-15 क्वेश्चन सही होते जा रहे हैं, तो अंदर से ये होता है हाँ मैं करूंगी, हाँ मैं कर दूंगी पक्का, ऐसे करके, और पढ़ने का भी मन करता है। और ऐसे करके मैम, और अपन है ना लास्ट से मतलब तैयारी करते आ रहे हैं, तो लास्ट में क्वेश्चन तो यही है, सोल्व तो हो ही जाते हैं। तो उससे ना मनोबल बढ़ता है मैम, बहुत ही ज्यादा। मनोबल बढ़ता है डेफिनेटली। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स के बीच में चैलेंज आता है कि भाई हम बोलते हैं ना कि मैम मोटिवेशन कहाँ से लाए। 1-2 दिन तो हम मोटिवेट रहते हैं, मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लिए, या कोई शायरियां सुन ली, या मान लीजिए किसी रिश्तेदार के ताने ही क्यों ना सुन लिए, लेकिन मैम 2 दिन बाद हमारा वैसे ही फिर वापस से जो मनोबल है वो डाउन चला जाता है। तो उसमें आप लोगों ने प्रियंका के एग्जाम्पल से देखा कि जब हम पीवाई क्यू सॉल्व करते हैं और जब उसमें हमको क्वेश्चन बनते हैं, तो उससे हमारा जो
मनोबल है, उससे जो हमारा एनकरेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। और स्टूडेंट्स, मैंने तो खुद आप लोगों को कई बार मैं बताती हूँ कि मैंने खुद भी 50% तैयारी पीवाईक्यूज के बल पर की थी। पीवाईक्यूज को एनालाइज करके मैंने खुद का एक सिलेबस बना लिया था। जैसे प्रियंका ने बताया कि मैम मैंने एक तरीके से सिलेबस को अपनी कॉपी में लिख के 100 टॉपिक बना लिए थे। वैसे ही मैंने क्या किया था, मैंने पीवाईक्यू पूरे रीड करे, उससे टॉपिक निकाले और उन टॉपिक्स का सिलेबस बनाया और उसको बस पढ़ लिया। क्योंकि मेरे पास तो मेरी जॉब भी रहती थी, तो मेरे पास इतना समय नहीं रहता था कि मैं प्रॉपर 5-6 महीने बैठ के और पूरे तरीके से पढूं। तो दैट मीन स्टूडेंट्स, हमको ये समझ में आ रहा है कि हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क के साथ भी आसानी से जो एग्जाम है वो क्वालिफाई किया जा सकता है। और आई गेस प्रियंका, आपका नेक्स्ट टारगेट असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ जेआरएफ भी जरूर होगा। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये इंटरव्यू बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल प्रूव होगा। और हम आशा करते हैं कि आप लोगों के काफ़ी सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हुए होंगे इस इंटरव्यू के माध्यम से। और स्टूडेंट्स, चिंता वाली कोई बात नहीं है। आपको कभी भी लगता है कि मैम सो एंड सो हमारे डाउट्स हैं, तो आपको पता है डेली लाइव क्लास होती है और आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आपके जो भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं। हम उनको हमारे अगले लाइव सेशंस में ज़रूर पूरे तरीके से सुलझाने का प्रयास करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच प्रियंका, एंड मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू हमारी पूरी उत्कर्ष की टीम से। और बहुत सारी शुभकामनाएं प्रियंका। आशा है कि आपके साथ अगला जो इंटरव्यू होगा वो या तो जेआरएफ का होगा या तो सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ होगा, राइट? थैंक यू सो मच मैम, मैं भी यही चाहती हूँ। यस, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, वी विल मीट अगेन।